जी नसीम, देखें, इमरान खान साहब के लिए जिंदगी खासी मुश्किल और जीरन है। उनको अजीब, वो एक ऐसे मखमसे में है कि जिस चीज ने उनको पॉपुलैरिटी दी है वही चीज उनका वाटरलू भी है। यानी कि मकबूलियत जिस नैरेटिव पे ली है वो गले का फंदा भी वही नैरेटिव है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जिसने जब भी ललकारा है उसको रिफतें मिली हैं, उसको पॉपुलैरिटी मिली है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक जिसको कहना चाहिए कि थंब रूल है। अब इमरान खान साहब जब वो पॉपुलैरिटी ली तो जब आप एस्टेब्लिशमेंट के फंदे में फंसते हैं और मामला नहीं करते तो पॉपुलैरिटी तो इंटैक्ट रहती है, या आप ये समझते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी ज़ाया हो जाएगा मैं बात की। अब उसको इंटैक्ट रखने के लिए वो कहते हैं पब्लिक के अंदर तो मेरा यही स्टैंड रहे। उनका ख्याल है कि जी पॉपुलैरिटी के लिए जो रहनुमा असूल है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो ये भी है कि जी मैं एक मुल्क के अंदर करप्शन खत्म करने के लिए आया, चाहे उनके अपने दौर में 116 पॉइंट से लेकर 144 पॉइंट तक करप्शन इंडेक्स पहुंच जाए। वो ये कहेंगे कि मैं तो करप्ट लोगों के साथ मामला नहीं करूंगा, मैं ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके साथ बात भी करूंगा, लेकिन इनकी शराइत भी मेरी अपनी होगी। वो सारी चीजें जो पॉपुलैरिटी को मजीद उठाने के लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ आप जो है उनसे अपना कुछ मनवा नहीं सकते, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला करना है तो ये बात तयशुदा है कि तज़हीक आमेज शराइत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पे आप करेंगे मामला। अच्छा, फिर मेरी इसी आप कह रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स पे आप कर पाएंगे, उसके अलावा नहीं। ये पाकिस्तान के अंदर सेटल्ड चीज है। ठीक, इसके अंदर मैंने कोई इनोवेट नहीं करनी, या कोई ये इसको समझे कि जी मैं कोई मुक्ति बानी बना के शेख मुजीब की तरह को बड़ा प्रेशर दूंगा तो क्या कर लिया था। पाकिस्तान तो टूट गया था, शायद अल्लाह ना करे अब भी टूट जाए, फर्ज किया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको ठंडे दिल से कबूल कर लेंगे, बल्कि हालात मजीद इमरान खान साहब के लिए नागुफ्ता बे हो जाएंगे। मैं ये बात ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के असूल ये है कि वो अंदर से हर बंदा बात करना चाहते हैं। और फिर आप ये देखें कि जिस दिल जमई से उन्होंने भाजपा के साथ 2 मुलाकातें कंफर्म है, तीसरी का भी कह देंगे सेफ हाउस में हुई, सदर हाउस के 2 मुलाकातें हुई, और ये इमरान खान साहब की मिन्नत तले से मुझे से कोई गलत नहीं, ये सही थी गलत नहीं, उनको करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये देखें कि जब एक बंदे को गद्दार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ साजिश की है, ये बंदा जो है मीर जाफर है, डोनाल्ड लू का इसने एक जो उसको जो एक हमारे सफीर को जो उन्होंने थिंग्स टू डू दिया, बाजवा ने उसको इंप्लीमेंट कराया, शबाज शी वगैरह मोहरे मिल गए, ये वो सारा एक कहानी कथा कहानी जब सुनते रहे तो बाजवा के पास क्या जरूरत थी जाने की। और फिर बाजवा ने क्या कहा, छूटते उन्हें कहा खान साहब मैं तो मीर जाफर हूं, मीर सादिक हूं। उन्हें कहा है एक हंस दिए, उन्हें कहा वो तो मैं शबाशी और नवासी को कहता हूं। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे उन्होंने मेहदी हसन को फोन देकर इंटरव्यू कहा, यकीनन मुझे तकलीफ हुई है कि इमरान खान साहब ये आपके ऊपर क्या मरख जब लिखेगा तो वो आपकी इन बातों को कॉपरेट नहीं करेगा। क्या कहा आपने कि अमेरिका का तो कसूर है ही नहीं, ये होम ग्रोन साजिश बाजवा की थी और अमेरिका को ये बेहतर है। अब मुझे बताएं, अगर आपके अंदर कोई फहम है मामूली से भी, एक हाई स्कूल के अक्लमंद बच्चा अगर की तरह भी हमारी अगर अकल है, तो मुझे बताएं आप क्या चीज बेचते रहे, क्या चीज नहीं करते रहे, कि आपने हमें क्या समझाते रहते, तफसील से बताया कि साजिश कैसे हुई। बल्कि वो तो ये कहते थे कि चूंकि 8 तारीख को साइफर आया 8 मार्च को, तो ये कहते हैं कि 7 या 8 मार्च को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, जिसकी साउंड आप भी सुन रहे थे, हम डिस्कशन में कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। मैं तो खैर इसमें बहुत दिसंबर से इन्वॉल्व थे, इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इन्वॉल्व इन द सेंस कि जब मुझे ये इसकी भनक पड़ी तो मैं मिन्नत करता था खुदा के वास्ते आप ना लेके आए कि बाजवा इमरान की लड़ाई में आप मोहरा ना बने किसी सूरत में। चलो ये एक और ज़िमनी बात है। तो आपने कहा जो डोनाल्ड लू ने उसी दिन कहा, उसी दिन उन्हें इतनी क्विक फिक्स हुई, लेकिन इनको सहूलत क्या है, इमरान खान साहब को सहूलत यह है और सारे सियासतदानों को है कि जो बात कहते हैं वो लोग मान लेते हैं। कंवल शोजोब चंद हफ्ते पहले जेल से निकली है या पता नहीं किसी अदालत से, तो मैं क्लिप्स देख के हैरान रह गया, इमरान खान साहब सही करें या गलत कहें, हमने वही कुछ करना है जो इमरान खान साहब कहेंगे। जब आप एक लीडर को, जबकि पैगंबर भी अगर बात गलत करे तो आप यू आर नॉट सपोज टू फॉलो हिम, नाउज़ बिल्लाह, मतलब उसके बारे में अल्लाह ताला का अपने अहकाम आता है कि ये वही कुछ बताएंगे जो अल्लाह इनको कहता है।
गलत नहीं बताएं कि आपने इनके कहां रख दिया। और यही वो जहर कातिल है जो इन हमारे लीडरों को तबाह बर्बाद कर गया है कि इनके गर्बान से पकड़ के इनके मुंह पे इनको सुनाने वाला नहीं था। अगर वो सुनाता है तो जुमला गैर मुतरज़ा बन के नसीम ज़ारा की तरह बैठ जाएगा, हफीजुल्लाह अज़ी का बैठ जाएगा। क्या इख्तिलाफ क्या होता है? कोई बात सच नहीं सुनना चाहता, जिसको आप सच बात बताते हैं आप उसे बैड बुक्स में आ जाते हैं।